जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को वर्णन के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य तथा विधि का प्रश्न शामिल है। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार क्या है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्ष लेख और प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 गुनी होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) के तहत। जीव विज्ञान बायोलॉजी। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग है: हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, रुधिर। हृदय हार्ट, धमनियाँ आर्टेरीज, शिराएँ वेन्स, रुधिर ब्लड। हृदय क्या होता है? तो यह हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों का बना होता है, यानी कि 4 चैम्बर होता है। अगले भाग में एक दया अलिंद एवं बाया अलिंद एवं हृदय के पिछले भाग में एक दया नील्य तथा एक बाया नील्य होता है। दाएं अलिंद एवं दाएं नील्य के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। बाएं अलिंद एवं बाएं नील्य के बीच द्विनली कपाट होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध एवं अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त के ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिना नील्य से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनियों की कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग क्या होता है? तो बाया अलिंद, बाया नील्य जो होता है दैहिक महाधमनी। दैहिक महाधमनी विभिन्न धमनियाँ, छोटी धमनियाँ, धमनी कोशिकाएं, अंग, अग्र पश्च महाशिरा, दाहिने अलिंद, दाहिने नील्य, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा, बाया अलिंद, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। हृदय के संकुचन सिस्टोल या शिथिलन डिस्टोल को सम्मिलित रूप में हृदय की धड़कन कहते हैं, हार्टबीट कहते हैं।
समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। साइनो-ओरिकुलर नोड (SAN) दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जिसमें हृदय धड़कन की तरंग प्रणाली होती है। समान मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। समान मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। समान मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम स्पिग्मोमेनोमीटर है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम स्पिग्मोमेनोमीटर है। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रुधिर में उपस्थित CO2 रुधिर के pH को कम करके हृदय की गति बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। लसिका परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसा ही होता है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद होते रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती है। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य क्या होता है? तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छानने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिका इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतक के शिराओं से विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? उत्सर्जन एक्सक्रीशंस जीवों के शरीर से उपचारिक प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्न हैं। वृक्क, जिसे किडनी कहते हैं, त्वचा, स्किन, यकृत, लीवर, फेफड़ा, लंग्स। वृक्क क्या है? किडनी क्या है? मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मोडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिकागुच्छ पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनियों से बना है। चौड़ा अभिवाही धमनियाँ जो रुधिर को कोशिकागुच्छ में पहुँचती है। पतली अपवाही धमनियाँ जिसके द्वारा रक्त कोशिकागुच्छ से वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुँचने की प्रक्रिया को प्राणिस्पंदन कहते हैं। विभिन्न जंतुओं में उनमें जंतु उत्सर्जन, जैसे एक कोशिकीय जंतु तो उत्सर्जन होगा विषण के द्वारा। पेरिफोरा संघ के जंतु को उत्सर्जन होगा विशिष्ट नलिका द्वारा। सिलेंट्रेटस का सीधे कोशिकाओं द्वारा। चपटी कृमि ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन। एनेलिडा संघ के जंतु का वृक्क द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा जंतु को उत्सर्जन जो होता है मेलिफिडियन नलिकाओं द्वारा। मोलास्का जंतु के उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा। कोशिर्क्यू जंतु का उत्सर्जन मुख्यतः वृक्क द्वारा। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाता है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है।
वृक्क की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होता है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। समान मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का अम्लीय मान पीएच मान 6 होता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। त्वचा स्किन क्या होता है? त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथियाँ क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रावन करती है। यकृत क्या होता है? लीवर क्या होता है? यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़ा क्या होता है? लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन हो गया, प्याज और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं, उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या है? इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती है। इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होते हैं। ये वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाएं संवेदों अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति के प्रसारण करती है और शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक समन्वय स्थापित करता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण सरल एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क ब्रेन जो होता है 3 प्रकार का होता है। अग्र मस्तिष्क जिसको हम प्रोसेंसिफेलॉन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको मेसेंसिफेलॉन कहते हैं, पश्च मस्तिष्क जिसको हम लोग रोम्बेंसेफेलॉन बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार के, सेरिब्रम, एक डायनेसिफ्लॉन। डायनेसिफ्लॉन 2 प्रकार के, थैलमस, हाइपोथैलमस। मध्य मस्तिष्क 2 प्रकार का होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रम पेंडिकुलम। पश्च मस्तिष्क भी 2 प्रकार का, सेरिबलम, मेड्यूल ऑब्लोंगेटा। ईईजी क्या होता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता करने के लिए किया जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। मस्तिष्क क्या होता है? ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलमस के कार्य क्या होता है? तो यह दर्द, ठंडा तथा गर्म के पहचानने का कार्य थैलमस करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम पेंडिबल के कार्य, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों में मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिब्रम के कार्य क्या है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संशोधन एवं करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है।
मेड्यूला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमांकन, ग्रंथिस्राव, धड़कन, हृदय की धड़कन तथा श्वसन का नियंत्रण करता है। उल्टी का नियम केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही है। उल्टी का नियम केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही है। उल्टी का नियम केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही है। विविध पर्यटक स्थल, स्थानीय यमराज, निर्माणकर्ता। तो निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। इसका निर्माणकर्ता आसफ खान नूरजहाँ का भाई था। चीनी का रौजा आगरा उत्तर प्रदेश में, निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। शीश महल आगरा उत्तर प्रदेश में, निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। खास महल आगरा उत्तर प्रदेश में, निर्माणकर्ता शाहजहाँ है। दीवाने खास आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में, शाहजहाँ है निर्माणकर्ता। हाई कोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्माण करता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश, नवाब आसफ उदौला निर्माण करता है। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश, निर्माण करता है मोहम्मद अली शाह। टीपू का महल बेंगलुरु कर्नाटक में, हैदर अली टीपू सुल्तान निर्माण करता है। लाल बाग बेंगलुरु कर्नाटक में, हैदर अली टीपू सुल्तान निर्माण करता है। गोलघर पटना बिहार में है, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार है। पादरी की हवेली पटना बिहार में है, निर्माणकर्ता फादर कापुचिन है। विलियम फोर्ट कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, निर्माणकर्ता लॉर्ड क्लाइव है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, निर्माणकर्ता औरंगजेब है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली, निर्माणकर्ता शुजाउद्दौला है। जंतर मंतर दिल्ली में है, निर्माणकर्ता राजा सवाई जयसिंह है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है, निर्माणकर्ता विवेकानंद रॉक है। बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, निर्माणकर्ता स्वामी विवेकानंद है। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, निर्माणकर्ता मोतीलाल नेहरू है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड के हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, निर्माणकर्ता रविंद्रनाथ ठाकुर है। तारापुर का मछली घर मुंबई महाराष्ट्र में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में, निर्माणकर्ता महात्मा गांधी है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई महाराष्ट्र में है, निर्माणकर्ता जॉर्ज पंचम है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, निर्माणकर्ता जॉर्ज विठल क्लार्क है। जिम कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है, निर्माणकर्ता सर मेलकम हेलो है। इंडिया गेट निर्माणकर्ता नई दिल्ली में, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार है। अफगान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में है, निर्माणकर्ता ब्रिटिश सरकार। बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में। चारमीनार हैदराबाद तेलंगाना, निर्माणकर्ता कुल्लू कुतुब शाह है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु, निर्माणकर्ता पल्लव राजा है। मान मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश में, निर्माणकर्ता राजा मानसिंह तोमर है। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है, निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, निर्माणकर्ता गंगा देव है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में, चंदेल राजाओं ने निर्माणकर्ता। चेना केशव मंदिर बेलूर में, निर्माणकर्ता विष्णुवर्धन है। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में, निर्माणकर्ता चंदेल राजाओं ने। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, बिमल शाह निर्माणकर्ता 1021 ईस्वी में। गोविंद देव का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में। विष्णुपीर मंदिर गया बिहार में, निर्माणकर्ता रानी अहिल्याबाई। हर मंदिर पटना बिहार में, महाराजा रंजीत सिंह निर्माण करता है। स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर पंजाब में, महाराज रंजीत सिंह निर्माण करता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, निर्माणकर्ता रानी रासमोनी है। जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में, निर्माणकर्ता सेठ मूलचंद सोनी है। रंगजी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, शाहजी का मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली, निर्माणकर्ता बिरला परिवार है। द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश ग्वालियर के भक्त हैं। खिड़की मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक निर्माण करता है। शेरशाही मस्जिद पटना बिहार में है, निर्माणकर्ता परवेज शाह है। मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में है, निर्माणकर्ता कुल्लू कुतुब शाह। पत्थर की मस्जिद पटना बिहार में, निर्माणकर्ता परवेज शाह। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर, निर्माणकर्ता नूरजहाँ। जामा मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में, निर्माणकर्ता शाहजहाँ। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, निर्माणकर्ता शाहजहाँ। जामा मस्जिद दिल्ली, निर्माणकर्ता शाहजहाँ। मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में, निर्माणकर्ता औरंगजेब।
हजरत बल मस्जिद श्रीनगर कश्मीर में, चढ़ाई शरीफ श्रीनगर कश्मीर, निर्माणकर्ता जैनुल ओबिदीन। नखुदा मस्जिद कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता पश्चिम बंगाल, निर्माणकर्ता डब्ल्यू डिजाइन किया था। केंद्रीय सचिवालय ईस्ट दिल्ली, हर्बर्ट बेकर डिजाइन किया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया, निर्माणकर्ता सूर्यवर्मन द्वितीय। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है। इसमें 9 मंजिल है। इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 है। अन्ना सागर झील लूनी का बांध बनाकर बनाया गया है। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में भी किया गया था। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में भी किया गया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। बिमल शाह जो चालुक्य भीमदेव वन सोलंकी राजा का मंत्री था बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था।